पहला रोजा कल होगा या परसों, फैसला कुछ देर बाद। माह रमजान का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास महकमा काफ की छत पर होगा। रमजान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी रिपोर्ट जारी। पंजाब में 1040 इबादत गाहें हसास करार। पुलिस अफसरान को सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का हुक्म। शहर के 31 रमजान बाजार फाल। लॉर्ड मेयर के शादमान और जोड़े पुल जोंगी दो केज रमजान बाजार के दौरे, इंतजामात का जायजा। रमजानुल मुबारक से काबिल मनावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जाली शरबत बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। गैर मियारी मशरूब की हजारों बोतलें बरामद। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। किचन में हशरात और नाकस अशिया खुरोनोश की मौजूदगी पर एम्बेसडर होटल को 2 लाख रुपए जुर्माना। डीआईजी ऑपरेशंस ऑफिस में पड़ा अहम रिकॉर्ड लावारिस। गाजी अलमदीन शहीद और सानिहा मॉडल टाउन के एफआईआर समेत अहम एफआईआर। धूल और बारिश की नजर होने का खदशा। एलडीए की वेबसाइट पर भारतीय हैकर्स का हमला। भारतीय हैकर्स ने एलडीए की वेबसाइट हैक कर ली। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा ग्रुपों में झगड़ा। 8 तालिबे इल्म गिरफ्तार। 2 से असलहा बरामद। तफ्तीश जारी। वज़ीर आला पंजाब से यूरोप में मुक़ीम ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है कि तवानाई बहरान और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेमिसाल इक़दामात नतीजा खेज साबित हुए हैं। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। पंजाब असेंबली का एक और इजलास कोरम की नजर। इजलास सोमवार तक मुलतवी। बैतुल माल पर होने वाली बहस भी मौखर। ऑरेंज ट्रेन के अखराजात आउट ऑफ कंट्रोल। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के रिवाइज्ड PC1 के लिए 2 अरब से ज्यादा की रकम मंजूर। रेलवे स्टेशन और जैन मंदिर को ऑरेंज लाइन से मुंसलिक किया जाएगा। ग्रेटर इकबाल पार्क का रिवाइज्ड PC1 मंजूर। मंसूबे के लिए 3 अरब 40 करोड़ और 32 लाख मुख्तस। सूबाई तरक्याती फोरम ने लाहौर मुल्तान मोटरवे न्यू लिंक का 7 अरब 91 करोड़ का मंसूबा भी मंजूर कर लिया। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट के हवाले से इजलास। शहर में तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी और पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। मुकदमात के साथ साथ जजेस की तरबियत भी जरूरी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने लाहौर हाई कोर्ट में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का इफ्तिताह कर दिया। विंग कमांडर सैफुल्लाह की क़यादत में पाक फ़िज़ाइया के वक्त का लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का दौरा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आयशा हमीद ने ब्रीफिंग दी। शाह अब्दुल अलमाली में साफ पानी की पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे का इफ्तिताह। डिप्टी मेयर वसीम कादिर समेत यूसी ओहदेदारों की शिरकत। डिप्टी मेयर का पुरतबाक इस्तकबाल। और कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में बोर्ड टेक्निकल गार्डन का इफ्तिताह। वाइस चांसलर रुखसाना कौसर की शिरकत। गार्डन में 500 पौधे लगाए गए।
पैकेजेस मॉल में अलाइड बैंक की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। ब्रांच में एटीएम, ऑटोमेटेड कैश समेत सार्फिन के लिए तमाम तर सहूलियात मौजूद होंगी। और लॉलीवुड मौसीकी की शान मौसीकार वजहत अतरे की नमाज जनाजा समनाबाद में अदा। शोबिस से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर न्यूज़ एजी के साथ मैं हूं सदाफ दुरानी और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात का आगाज करेंगे। रमजानुल मुबारक की आमद की बात करेंगे कि पहला रोजा कल होगा या परसों, फैसला कुछ ही देर बाद। माह रमजान का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास महकमा औकाफ की छत पर होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर से। जी दानियाल, बताइएगा कि इजलास जारी है अब तक? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद महकमा औकाफ की छत पर। यहाँ पर चांद देखा जाएगा, कुछ ही देर बाद चांद देखने का अमल शुरू हो जाएगा और उसके बाद इजलास किया जाएगा कमेटी रूम में। जोनल रवायत हलाल कमेटी का इजलास होगा और इजलास फैसला करेगा कि माह रमज़ान का चांद नज़र आया है या नहीं, जिसके मुताबिक कल रोज़ा होगा या परसों रोज़ा होगा। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त ये छत पर जो है कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। यहाँ पर कमेटी के लोग बैठेंगे और अगर बाईं जानी पे देख, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर मसल्ला भी बिछा दिया गया है। छत पर नमाज मगरिब अदा की जाएगी। कमेटी के लोग यहाँ पर नमाज मगरिब अदा करेंगे। उसके बाद महकमा मौसमियात समेत जो रोयत हलाल कमेटी के लोग हैं वो चांद देखेंगे। चांद देखने के बाद कमेटी रूम में महकमा औकाफ के इजलास किया जाएगा और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि माह रमज़ान का चांद नज़र आया है या नहीं। आज 29 शुबानुल मुअज़्ज़म है। कल सऊदीया में तो ईद और सऊदीया में तो रोज़ा होगा, मगर यहाँ पर जो है कमेटी फैसला करेगी कि कल रोज़ा होगा या परसों होगा। जी ठीक है, दानियाल हमें अपडेट कर रहे हैं। दानियाल, ये भी बताएगा, जोनल रोयत हलाल कमेटी के हवाले से तो आपने आगाह किया कि अभी चांद देखने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताइएगा। जी महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर बात की जाए चांद देखने की तो उनकी जानिब से अभी इस किस्म की कोई पेशन गोई नहीं दी गई है कि आज चांद नज़र आएगा या नहीं आएगा। वैसे उनकी जानिब से ये फैसला आ जाता है, चांद जब देखने का अमल होता है, जब 29 तारीख होती है चांद की, तो वो वाज़े कर देते हैं। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से अभी किसी किस्म का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया कि माह रमज़ान का जो चांद है वो आज नज़र आएगा और कल रोज़ा होगा। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो उनके मुताबिक तो लगता है तो यही है कि परसों माह रमज़ान का पहला रोज़ा होगा। लेकिन कमेटी के लोग बैठेंगे, चांद देखेंगे, मिल के चांद देखा जाएगा और उसके बाद इजलास होगा और उसके बाद वो बताएगा कि कल रोज़ा है या परसों। जी ठीक है, चांद का इंतज़ार अहले लाहौर को भी है, हमें भी है। शुक्रिया दानियाल राठौर अपडेट करने के लिए। नादरा हुकाम की जानिब से रमजान के माह में दफ्तरी औकात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं शब्बीर हैदर से। शब्बीर हैदर, क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है? जी बिल्कुल, नादरा हुकाम की जानिब से रमजान के माह में दफ्तरी औकात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नादरा रीजनल हेड ऑफिस लाहौर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुला रहेगा। रीजनल हेड ऑफिस जुमा के रोज सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रहेगा। और नादरा के हफ्ता में 5 रोज काम करने वाले दफातर 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि नादरा के हफ्ता में 5 रोज काम करने वाले दफातर जुमा के रोज 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि नादरा के हफ्ता में 6 रोज काम करने वाले दफातर मॉर्निंग शिफ्ट में 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक काम करेंगे। जबकि नादरा के हफ्ता में 6 रोज काम करने वाले दफातर जुमा के रोज 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि नादरा के हफ्ता में 6 रोज काम करने वाले दफातर इवनिंग शिफ्ट में दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करेंगे। जबकि नादरा के हफ्ता में 6 रोज काम करने वाले दफातर रमजान के माह में दफ्तरी औकात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर। डिप्टी मेयर एजाज हफीज और यूनियन काउंसिल 60 के चेयरमैन काशिफ सत्तार का इस्लामपुरा रमजान बाजार का दौरे में अशिया की कीमतों और मेयार का जायजा लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ भट्टी से। जी आतिफ भट्टी, बताइएगा, रमजान बाजार सज चुके हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं?
जैसा कि रमज़ान बाज़ार शुरू होने वाला है और इसी हवाले से लाहौर में बल्कि बाकी डिवीज़न्स में भी रमज़ान बाज़ार का इनेकाद किया गया, इंतज़ाम किया गया है, जहाँ से लोग आकर ख़रीदारी करेंगे। और इन रमज़ान बाज़ार में ख़ास तौर पर ड्यूटीज़ लगाई गई हैं डिप्टी मेयर्स के हवाले से, चेयरमैन के हवाले से। सेक्रेटरी भी मौजूद होंगे यहाँ पर। मेरे साथ मौजूद हैं एजाज़ हफीज़ जो कि डिप्टी मेयर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ सितार जो कि यूसी चेयरमैन भी हैं। इन लोगों से जानते हैं, इनसे जानते हैं कि जी रमज़ान बाज़ार के हवाले से जो फ़राइज़ जो ज़िम्मेदारियाँ इनको सौंपी गई हैं उसमें किस हद तक ये कामयाब हुए हैं और सबसे ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पर है? सबसे ज़्यादा जो हमारी चीज़ है, दो चीज़ें हैं, एक तो क्वालिटी और दूसरी क्वांटिटी, दोनों पे फोकस है हमारा। हमने इस दफ़ा रमज़ान में आप अंडर वन रूफ आपने देखा होगा, आप खजूर से लेकर सब्ज़ी, गोश्त, आटा, चीनी, दालें, तमाम जो घर की ग्रॉसरी है वो आपको अंडर वन रूफ मिल रही है। और इसमें यह है कि हमने इस दफ़ा जो क्वालिटी है उस पर इस तरह मेक श्योर किया कि हमने यहाँ भी कंपटीशन रखा हुआ है। एक जो सरकारी रेट है वो अपनी जगह पे, उसके बाद यहाँ पे हर चीज़ के 4 से 5, 6, 8 स्टॉल भी हैं ताकि लोगों को चॉइस भी मिले, दुकानदारों के दरमियान जो हेल्दी कंपटीशन भी हो, ताकि जो चीज़ अच्छी लोग लाएंगे यहाँ पे वही लोग पसंद करेंगे खरीदने के लिए। जी, इसी चीज़ पे फोकस किया गया। आपने सुन लिया कि क्वालिटी पर फोकस किया गया और ये भी देखा गया कि रमज़ान होगा, लोगों ने रोज़े रखे होंगे तो यहाँ आकर उन्हें घर जैसा माहौल मिले। और ये भी बताया गया कि जी मार्केट से 20 से 25% तक जो है वो डिस्काउंट में यहाँ पर चीज़ें दी जा रही हैं और अच्छी चीज़ अव्वल दर्जे की दी जा रही है। जी शुक्रिया आतिफ भट्टी अपडेट करने के लिए। माह रमज़ान बरकतों का महीना। लाहौर पुलिस ने रमज़ान मुबारक में शहर की सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। शरपसंद अनासर भी मुबारक महीने में अल्लाह के हसूर गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, CCPO ने पैगाम दे दिया। रिपोर्ट करेंगे उमर जावेद। पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में CCPO लाहौर अमीन वेंस ने स्नैप चेकिंग के फराइज सर अंजाम देने वाले एहलकारों के साथ रस्मी मुलाकात की। उन्होंने एहलकारों की न सिर्फ तारीफ की बल्कि उन्हें आइंदा भी अच्छी कारकर्दगी दिखाने की हिदायत की। लाहौर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में अमीन वेंस का कहना था कि रमजानुल मुबारक में न सिर्फ लाहौर पुलिस ड्यूटी देगी बल्कि पंजाब कांस्टेबलरी से इजाफी नफरी हासिल की जाएगी। पुलिस के जो ऑफिसर्स होंगे वो भी वहाँ जाएंगे और इसके साथ साथ PC की भी नफरी दी जाएगी। और लाहौर भी सर्टनली हमने भी रिक्वेस्ट की है कि हमें भी बीफ अप किया जाए। CCPO लाहौर का कहना था कि रमजानुल मुबारक में शहरी बिला खौफो खतर इबादत करें। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने माह सियाम मिलावट माफिया को शिकंजा डालने की तैयारी कर ली है। सहरो अफ्तार में टीम्स छापे मारेंगी। इंसानी सेहत से खेलने वालों को जुर्माने और सजाएं होंगी। आकिब तनवीर की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक में मिलावट माफिया से निपटने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने कमर कस ली। शहर के 31 रमजान बाजारों की चेकिंग के लिए 11 टीमें तश्कील दे दी गयी जो मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग करेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रमजानुल मुबारक में ऑपरेशन तेज करने के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया। अथॉरिटी की टीमें सहर और अफ्तार के औकात में काम करेंगी। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक सुबह 9 बजे से रात 2 बजे तक ऑपरेशंस टीमें कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगी। डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक माह सियाम में मिलावट माफिया के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा और भारी सजाएं दी जाएंगी। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। खबर दें कि शादरा मोड़ से लेकर रावी पुल तक ट्रैफिक का शदीद दबाव है। शहरियों को परेशानी का सामना है। बम्पर टू बम्पर गाड़ी है। मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अली जाफर। अली जाफर बताएगा, शहर में फिर ट्रैफिक जैम है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक जैम जो है वो लाहौर के लिए मामूल का मसला बनता जा रहा है। अगर आज की बात करें तो शादरा मोड़ से लेकर रावी पुल तक ट्रैफिक बदतरीन सूरत हाल दिखाई दे रही है। लाहौर न्यूज की अगर स्क्रीन पर भी लोग देख सकें तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम है। आपको बताएं कि ये वो वक्त होते हैं, ये औकात होते हैं जहाँ दफ्तर से लोग दफातर स्कूलों से वापस जा रहे होते हैं। बिलखसूस दफातर का रश इस वक्त पीक पे होता है और यहाँ पर आपको बताएं कि ट्रैफिक वार्डन्स भी कोई खास दिखाई नहीं दे रहे। इंतजाम की बात करें तो पूरे शहर को इस वक्त इस एरिया की अगर बात करें तो डाइवर्शन ने घेरा हुआ है। हर जगह ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्तों के बोर्ड लगाए गए हैं। रश सड़कों पे बहुत ज्यादा है। शहरी घंटों का जो मिनटों का सफर है वो घंटों में तय कर रहे हैं और शदीद मुश्किलात में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बताइएगा कि कितनी देर से ट्रैफिक यहाँ पर ब्लॉक है? ये तकरीबन जी 2 घंटे से जायद हो चुके हैं। सदफ आपको बताएं कि 2 घंटे से जायद हो चुके हैं और यहाँ तक इनका जो शहरी हैं उनकी काफी जो आवाजारी और बेजारी है वो चेहरों पे दिखाई देनी शुरू हो गई है। और उनका मानना भी है कि अब तक उनकी जो सबसे उनके लिए परेशानी वाली बात है वो ये है कि ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक दिखाई नहीं दे रहे, कोई ठोस इक़दाम जिससे ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाया जा सके। अली जाफर, आप बता रहे हैं कि 2 घंटे से ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक एहलकार किधर हैं, वार्डन किधर हैं? क्या सब वहां पे ट्रैफिक खोलने के लिए कोशिश नहीं कर रहे?
जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताएं कि मजीद यहाँ पर जो एक अहम मसला दिखाई देता है वो ये होता है कि जब ट्रैफिक जैम हो जाती है और घंटे डेढ़ के वक्फे के बाद जब शहरी अजियत से गुजर बैठते हैं तो तब जाके ट्रैफिक वार्डन्स को इस चीज से आगाह किया जाता है कि यहाँ ट्रैफिक की बुरी सूरत हाल है। अली जाफर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तहरीक इंसाफ चेयरमैन सेक्रेटेरिएट MPA तहरीक इंसाफ शनीला रोत की तरफ से इमदादी रकूम की तकसीम की जा रही है। इंसान है जो मुल्क की भागदौड़ जो है वो एहसन तरीके से, शफाफ तरीके से, करप्शन फ्री तरीके से, इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए वो पाकिस्तान की भागदौड़ संभाल सकता है। इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट MPA तहरीक इंसाफ शनीला रोत की तरफ से इमदादी रकूम की तकसीम की जा रही थी और शनीला रोत ने अक़लियतों में क्रिसमस फंड्स के चेक भी तकसीम किए। तकरीब अभी जारी है और यहाँ पे PTI की जानिब से जो इक़दामात करने की प्लानिंग है उसके बारे में भी आगाह किया और यहाँ पे चेक भी तकसीम किए गए। ख़ास तौर पर ये चेक के जो तकसीम किए गए क्रिसमस के फंड्स थे जो चेक्स तकसीम किए गए और तकरीब आज उसी लिए मुनक्किद की गई जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। और भी पार्टी कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं, PTI के मेंबरान भी यहाँ पे मौजूद हैं और चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में ये तकरीब जारी है। आगे बढ़ते हैं और खबर दी कि लाहौर चैम्बर में बजट तकरीर सुनने के लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं। कम कर दिया, दूसरी जानब से के मसाइल को भी जन्म दिया है क्योंकि अनरेगुलेटेड पैदावार में म्यार का ध्यान नहीं रखा जाता। हुकूमत इस ज़िम्मे में कई इक़दाम किए हैं और गैर कानूनी पैदावार तकसीम को रोका जा सके। तमामी फरोख की दस्तरी निज़ाम को दायरा में लाने के लिए तमाम मुतल्लिक़ अफराद की पैदावार से मुतल्लिक़ मालूमात वसूल के लिए तजवीज़ किया जाता है कि पाकिस्तान टोबैको बोर्ड या उसके ठेकेदार टोबैको सेस की वसूली की मदद 5% की शरह से बिल होल्डिंग टैक्स शुरू करे ताकि डॉक्यूमेंटेड हो सके कि कहाँ वो सप्लाई हो रहा है फिर उसको चेंज किया जा सके। बिल्डर्स और डेवलपर पर टैक्स, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की सिफारिश पर फिक्स टैक्स फी यूनिट के हिसाब से जो फाइनल टैक्स पिछले बजट में आयद किया गया था उससे मतलूबा मकासद हासिल नहीं हो सके। लिहाजा इसे वापस लेने की दलील है। जनाब स्पीकर, इस ग्रुप ने कहा था कि आपको 28 अरब मिलेंगे। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि ये करीब 11 करोड़ पे हासिल हुए। तो इसलिए ये जो प्रपोजल इस बजट में पेश किया ऐवान ने मंजूरी दी, ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि उसको वापस लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक एशिया के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स की शरह में 0.5% का फाइबर नॉन फाइबर उसको 1% किया जा रहा है। नॉन फाइबर पर जो डिफरेंशियल टैक्स की शरह है मौजूदा हुकूमत ने टैक्स गुजारों लाहौर चैम्बर में बजट तकरीर सुनने के लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं। लाहौर चैम्बर के मेंबरान इस वक्त तकरीर सुन रहे हैं। आपको बताएं कि सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। तफसीलात और भी शामिल करना भी बाकी हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। ऑरेंज लाइन की बात करते हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो बस मंसूबे का रिवाइज PC1 मंजूरी सूबाई तरक्याती फोरम के इजलास में दी गई है। मजीद तफसीलात फैसल नवीद सुखेरा की इस रिपोर्ट में। रेलवे स्टेशन और जन मंदिर स्टाफ को ऑरेंज लाइन से मिलाने का मंसूबा हंगामी तौर पर मंजूर कर लिया गया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन ख्वाजा अहमद हसन ने मंसूबे का रिवाइज्ड PC1 सूबाई तरक्याती फॉर्म के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया। मंसूबे की तकमील के लिए 2 अरब 35 करोड़ और 48 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए। आम हालात में मंसूबा पहले PWP की मीटिंग में पेश होता है, इसके बाद सूबाई तरक्याती फोरम में एजेंडे का हिस्सा बनता है, लेकिन ये मंसूबा बगैर किसी कंसल्टेशन के मंजूर कर लिया गया। फैसल नवीद सुखेरा, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब असम्बली का कोरम पूरा करने में नाकाम। बैतुल माल पर होने वाली आम बहस भी कोरम की नजर हो गई। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में।
पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत हस्बे मामूल 56 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। सूबाई वजीर जेल खाना जात अहमद यार खंजरा ने एक सवाल के जवाब में ऐवान को बताया कि जेलों में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए महकमा अब खुद डॉक्टर्स की भर्ती करेगा। आइंदा 2 से 3 माह में बाकायदा भर्ती का अमल शुरू हो जाएगा। नुक्ता एतराज़ पर अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने लोड शेडिंग पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मुतालबा किया कि रमजानुल मुबारक में हुकूमत को लोड शेडिंग ना करने का पाबंद बनाया जाए। इसके बाद बैतुल माल पर बहस शुरू हुई तो डॉक्टर मुराद रास ने कोरम की निशानदही कर दी और कोरम पूरा ना होने पर स्पीकर ने इजलास पीर के रोज 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ अखलाक बाजवा, लाहौर न्यूज़। बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़े घपले। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 करोड़ 19 लाख रुपए के घपले। लाहौर न्यूज़ ने वाइस चांसलर डॉक्टर जफर मोइन के तराफे बयान की वीडियो हासिल कर ली। तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में 2 करोड़ 19 लाख रुपए के घपले। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जफर मोइन ने लाहौर न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। उन्होंने हॉस्टल्स के नए वार्डन्स और सुपरिटेंडेंट से खिताब करते हुए कहा कि हमने अभी पेमेंट नहीं की। जिस बंदे को हमने कहा था उसने मयारी काम नहीं किया। जिस बंदे को मैंने कहा था कि आप ये काम करें उसने वो काम उस स्टैंडर्ड का ही नहीं किया। करप्शन तो उस वक्त हो ना कि जिस वक्त हमने उसको बगैर कोडल फॉर्मेलिटीज के पेमेंट कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में 45 तरक्याती काम मनपसंद ठेकेदारों से जुबानी अहकामात देकर करवाने के बाद इनको अदायगियों के लिए टेंडर्स खोले जा रहे हैं जो इस इश्तिहार में वाज़ेह हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की अब मजबूरी है कि वो उन ठेकेदारों को ही ये टेंडर्स जारी करे जिनसे वो तरक्याती काम करवा चुके हैं। सैयद सज्जाद काज़मी, लाहौर न्यूज़। कुर्दा स्कैंडल के 3 मुल्जिमान की जिला कचहरी में पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। रिपोर्ट करेंगे नोमान नूर। गुर्दा स्कैंडल केस के मुल्जिमों अतहर महमूद, नवीद मजीद और डॉक्टर जफर जावेद को फारूक आजम सोहल की अदालत में पेश किया गया। FIA हुकाम ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में डॉक्टर फवाद के सहूलतकार हैं और एक ऑपरेशन के 30,000 रुपए वसूल करते थे। FIA का कहना था कि डॉक्टर जफर जावेद के घर से बेहोशी के आलात भी बरामद कर लिए गए हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट अतहर महमूद के कब्जे से 10 अदद ब्लैंक डेथ सर्टिफिकेट भी मिले। मुल्जिमान के कब्जे से गुर्दा लगवाने वाले गैर मुल्कियों की 25 रिपोर्ट्स भी हासिल कर ली गई हैं। अदालत ने समाअत के बाद तीनों मुल्जिमों को मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। अमरीकी कॉन्सुलेट और उनकी टीम का रमजानुल मुबारक पर खुसूसी वीडियो पैगाम। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। ये क्या है? Looking Kool-Aid thing. Some kind of herbal drink or something? It's a little bit sweet. What is this made from? Flowery rose water taste with a hint of cherry. Should I go ahead and try one? The date is really good. These are delicious. Sari, did I get that right? It is Sari. This is before Sari. Sorry, what was this called again? Ramadan Mubarak to everybody. Ramazan Kareem Mubarak. Tuwanu Ramazan Mubarak hoy. Aapko Ramzan ki khushiyan Mubarak. From all of us at the American Consulate General in Lahore, we wish you a blessed Ramadan. Oh my God, that's my plate. That is my plate. Yum yum. वीडियो पैगाम आपने देखा और यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक से पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का मंजर। शादरा मोड़ से रावी पुल तक ट्रैफिक का शदीद दबाव। अमरीकी कॉन्सुलेट और उनकी टीम की जानिब से रमजानुल मुबारक का खैर मकदम, खुश आमदीद कहा। तलबा की तादाद में इजाफे पर नए स्कूल बनाने की बजाय पुराने स्कूलों की अपग्रेडेशन। नादरा ऑफिस के औकात कार तब्दील। रमजान के दौरान दफ्तरी औकात 8 से 2 बजे तक कर दिए गए। FBR का ग्रैंड
ऑपरेशन, फैशन डिजाइनर्स की सेल्स टैक्स की मद में करोड़ों की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। चीफ मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम, बनो पाकिस्तान की आवाज के ग्रैंड फाइनल की तकरीब, मुश्तबा शुजाउर रहमान की शिरकत। और खुदकुशी करने वाली क्रिकेटर आयशा फरकान की सिलेक्शन का मामला, एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स शम्सा हाशमी जिम्मेदार करार। वेलकम बैक। मजीद तफसीलात को शामिल करेंगे। बात करेंगे सब्जियों की कीमतों की कि जिनमें मामूल का उतार चढ़ाव जारी है। किन सब्जियों के नर्ख बढ़े और किस सब्जी की कीमत कम हुई है, जानते हैं उवैस विर्क की इस रिपोर्ट में। माह सयाम की तैयारियां अरूज पर हैं। सिंहपुरा सब्जी मंडी में कीमतों का मिला जुला रुझान देखने में आया। मार्केट कमेटी की जानिब से जहां कुछ सब्जियां महंगी हुई तो कुछ की कीमतें कम भी हुई। प्याज की कीमत 1 रुपए, गाजर चाइना 4 रुपए, अदरक थाईलैंड, मटर और भिंडी की कीमत में 5 रुपए, जबकि घिया तोरी, शिमला मिर्च, बंद गोभी और तर की कीमतों में 2 रुपए किलो इजाफा किया गया है। दूसरी जानिब घिया कद्दू 1, करेले 2, जबकि फूल गोभी और मूली की कीमत में 3 रुपए किलो की कमी कर दी गई। खरीदारों ने बताया रोजे के साथ बाहर निकलना मुश्किल होता है, इसीलिए पहले ही खरीदारी कर रहे हैं। रमजान शुरू हो जाना है, रोजा रखा होना है तो फिर निकला नहीं जाना, इसकी वजह से जो है ना कि अभी से पहले खरीदारी करनी शुरू कर दी है हमने। रमजान में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों आलू, प्याज, सब्ज मिर्च और टमाटर की फरोख्त में इजाफा देखा गया है। कैमरामैन शान बशीर के साथ उवैस विर्क, लाहौर न्यूज। डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने यूनियन काउंसिल 170 शाह अब्दुल माली में पीने के साफ पानी की पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे का आगाज कर दिया। रिपोर्ट करेंगे रजा ताहिर। डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने यूनियन काउंसिल 170 शाह अब्दुल माली का दौरा किया। चेयरमैन यूनियन काउंसिल जवाद अख्तर भट्ट और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने डिप्टी मेयर का इस्तकबाल किया। इस मौका पर कॉर्नर मीटिंग का इख्तिताम भी किया गया, जिससे वसीम कादिर और दीगर लीगी रहनुमाओं ने खिताब भी किया। डिप्टी मेयर ने इलाके में साफ पानी की फराहमी के लिए पाइपलाइन बिछाने के काम का आगाज भी किया। वसीम कादिर का कहना था कि यूसी 170 का इलाका पाथी ग्राउंड तरक्याती कामों की वजह से नजरअंदाज हुआ, मगर अब तेजी से काम होगा। पिछले 2 माह के अंदर अंदर सुई गैस के मामला यहाँ पे हल हुए हैं। इसी तरह वाटर सप्लाई एक एरिया में पड़ चुकी है और यहाँ पे वाटर सप्लाई का काम आज शुरू कर दिया गया है। डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने इससे पहले का यूसी 70 में भी तरक्याती कामों का आगाज किया था। कैमरामैन फरहान शेख के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। LDA का तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। समनाबाद और इसके अतराफ में गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई, जबकि 5 दुकानें भी सील हुई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज नदीम की इस रिपोर्ट में। LDA की जानिब से असिस्टेंट डायरेक्टर एहसान नवाज की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। समनाबाद के इलाके में गैर कानूनी तामीरात मसमार, जबकि 5 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। मसमार और सील किए जाने वाली इमलाक के मालकान को बारहा नोटिस जारी किए गए, मगर गैर कानूनी तामीर जारी रखने के बायस कार्रवाई की गई। इस मौके पर किसी भी किस्म की मज़ाहमत से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ हाफिज नदीम, लाहौर न्यूज। पंजाब ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज। हॉस्पिटल्स के बाहर मरीजों को अद्वियात के हुसूल के लिए शदीद दुश्वारी का सामना रहा। रिपोर्ट करेंगे बिलाल चौधरी। पाकिस्तान केमिस्ट एंड रिटेलर एसोसिएशन की पंजाब ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ हड़ताल शिद्दत इख्तियार कर गई। जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर्स बंद, मरीज अद्वियात लेने के लिए दरबदर। अस्पताल इंतजामिया और मेडिकल स्टोर्स वालों को कोसते रहे। रात दी मेरी नौन भी दवाई लिख के दी है, असी एक जगह फिरी, सानू किते नहीं मिली दवाई। हुण मेरा पोता ਉਹਦੀ हालत बहुत खराब है, उन्होंने इंजेक्शन लिख के दिया, सानू किते नहीं मिल रहा। स्टोर मालकान का कहना है कि ऐसे कानून नाफिज करके हमारे कारोबार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एकदम इतने सख्त कवानीन शेड्यूल जी लागू और दूसरे गैर मुल्की लोगों के लिए आप राय अमा हमवार कर रहे हैं और अपने लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। कौन सही है कौन गलत, ये बात अपनी जगह, मगर इन हालात में सबसे ज्यादा मुतासिर मरीज और उनके लवाहिकीन हो रहे हैं। कैमरामैन यासिर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज।
वादा करो तो पूरा करो। लैपटॉप दो। लाहौर बोर्ड के बाहर लैपटॉप ना मिलने वाले तलबा और तालबात ने एहतजाज किया। होनहार तालिब इल्म के वालिदैन भी सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान खालिद। वादा ही क्या जो वफा हो जाए। हुकूमत की जानिब से मैट्रिक की पोजीशन होल्डर्स को लैपटॉप देने का ऐलान तो किया गया, मगर सैकड़ों तलबा को अभी तक लैपटॉप हासिल नहीं हो सका। लाहौर बोर्ड की जानिब से तलबा को कई बार तारीख दी गई, मगर उन्हें हर बार लैपटॉप वसूल किए बगैर ही वापस लौटना पड़ा। बोर्ड इंतजामिया की जानिब से तलबा की गलत रजिस्ट्रेशन की गई और तसीह की मद में फीस वसूल करने के बावजूद लैपटॉप नहीं दिए गए। तलबा और उनके वालिदैन ने बोर्ड ऑफिस के बाहर रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। तलबा का कहना है कि उन्हें बार बार लैपटॉप वसूल करने के लिए बुलाया जाता है, मगर हर बार बोर्ड की इंतजामी गफलत की वजह से खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। मुझे आज की तारीख दी और आज उस दिन भी इन्होंने ख्वार किया, ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये कागजात आपके दुरुस्त नहीं है। 1700 की फीस भी ली है, उसके बाद फिर हमें डेट दी है और अब डेट पे डेट दे रहे हैं और सिर्फ बुला के ख्वार कर रहे हैं। तलबा के हमरा उनके आने वाले वालिदैन का कहना था कि बोर्ड ने उनसे रजिस्ट्रेशन की फीस भी वसूल की, मगर अभी तक उनके बच्चों को लैपटॉप नहीं मिले। 3 बजे यहाँ से मैं वापस गई हूँ और उन्होंने मेरा रिजल्ट कार्ड अभी भी सही नहीं बनाया। उस वक्त उन्होंने मुझे कहा 26 को आप लोगों ने आना है, 26 को हम यहाँ पर आए हैं और ये लोग हमें अब कह रहे हैं कि आप लोगों को डेट मिलेगी। कहते हैं कि आपका डेटाबेस जो है ना, हमने नेट के साथ किया है, हमने कॉपी किया है, वहाँ आपको पहले अपलोड होने दो, फिर हम आपको देंगे लैपटॉप। मुजाहिरीन ने चेयरमैन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की और इंतजामिया से अपील की कि उनको बगैर किसी ताखीर के लैपटॉप्स दिए जाएं। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन अभी बाकी है, आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने एडिशनल सेशन जज से बदतमीजी करने वाले बैरिस्टर एहतशाम का तहरीरी माफीनामा मंजूर कर लिया। माफीनामा जमा न कराने पर 2 वकला का लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई का मामला पंजाब बार काउंसिल को भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे उमर शाकिर। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने एडिशनल सेशन जज से बदतमीजी के मामले पर समाअत की। कार्रवाई के दौरान बैरिस्टर एहतशाम ने माफीनामा जमा कराया, जिसे मंजूर करते हुए लाइसेंस बहाल कर दिया गया। एडवोकेट महर अहसन और इनाम अफरीदी की जानिब से माफीनामा जमा नहीं कराया गया। अदालत ने साबिका रिकॉर्ड के पेश नज़र दोनों का लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला पंजाब बार काउंसिल को भिजवा दिया। फुल बेंच ने तीनों वकला को तहरीरी माफीनामा जमा कराने का हुक्म दिया था। तीनों वकला ने एडिशनल सेशन जज इरफान अंजुम से बदतमीजी की थी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर में लड़कियों को अगवा करके जबरदस्ती शादियां करवाने का इंकशाफ हुआ है। हाईकोर्ट ने DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से देखें उमर शाकिर की रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट में हुआ लड़कियों को अगवा करके शादियां करवाने का भयानक इंकशाफ। हाईकोर्ट के जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी ने अली रजा की दरख्वास्त पर समाअत की। मुस्तफा टाउन पुलिस ने चूनिया से बाजियाब होने वाली लड़की आमना नरगिस को अदालत में पेश किया। आमना नरगिस ने अदालत को बताया कि इसके सौतेले वालिदैन ने पैसों के एवज इसकी अली रजा से जबरदस्ती शादी करवाई और फिर जुल्म की एक दास्तान शुरू हुई। अदालत ने DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ को तलब करते हुए ऐसे तमाम केसेस से मुताल्लिक रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने लड़की को फरोख्त करने वाले अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। स्टेज अदाकारा हनी शहजादी की दरख्वास्त जमानत खारिज। एडिशनल सेशन जज ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मजीद बता रहे हैं अरशद अली अपनी इस रिपोर्ट में।
एडिशनल सेशन जज सैफुल्ला सोहल की अदालत में अदाकारा हनी शहजादी की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। अदाकारा बुर्का पहनकर अदालत में पेश हुई। इसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बेकसूर हैं, इसे बिलावजह मुकदमे में मुलविस किया गया। पेशी के मौका पर हनी शहजादी का कहना था कि इसे अदालत जल्द इंसाफ फराहम करे। अक्सर मैं बिजी होती हूँ, मैं नहीं आ सकती, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और मेरी जज साहब से यही अपील है कि इस फैसले का जितनी जल्दी हो सके फैसला कर दे। हनी शहजादी पर महमूद अहमद भट्टी पर फायरिंग करने का इल्जाम है, जिसका मुकदमा थाना जौहर टाउन में दर्ज किया गया था। अदालत ने पुलिस की तफ्तीश की रोशनी में मुलजिमा की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। हनी शहजादी की दरखास्त अदालत में 1.5 साल तक जेर समाअत रही। कैमरामैन नजर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। खबर देंगे मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और डीसी लाहौर का दहली दरवाजा रमजान बाजार का दौरा, इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया है। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और डीसी लाहौर का दहली दरवाजे का दौरा किया गया है, रमजान बाजार का जायजा लिया जा रहा है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं। आपको बताते चलें कि इंतजामी अमूर का जायजा लिया जा रहा है। मेयर लाहौर के साथ जो है वो डीसी लाहौर भी मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, बताइएगा मेयर लाहौर जो है इस वक्त रमजान बाजार में मौजूद हैं। इमरान मलिक से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ताहाल आपको बताएं कि मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और डीसी लाहौर का दहली दरवाजा रमजान बाजार का दौरा, इंतजामी अमूर का जायजा लिया जा रहा है। आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रमजान बाजार सजाए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, तफसीलात क्या है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सदफ, ये मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और डिप्टी कमिश्नर सुहैर अहमद सैयद ये दिल्ली दरवाजा रमजान बाजार का दौरा कर रहे हैं। और आज चूँकि माह सियाम से पहले आज का दिन है और कल भी रोजा हो सकता है, इसलिए ये तमाम बाजारों के दौरे कर रहे हैं ताकि कोई ऐसी कोई मसला न रह जाए, इसलिए इंतजामी अमूर का जायजा ले रहे हैं। और इस बाजार में खासियत ये थी कि यहाँ पे रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट ने एक डिगिंग की थी, यहाँ पे खुदाई की थी, उस खुदाई को चेक करने गए हैं कि वहाँ पे उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया या नहीं किया, जिसकी वजह से आज उन्होंने जब ये मुकाम मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। इमरान मलिक, बहुत शुक्रिया। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहिएगा लाहौर न्यूज़ HD के साथ।